सहरी के वक्त रात की बची बासी रोटी दही के साथ खाएं। इससे पूरा दिन आपको भूख प्यास नहीं लगेगी और रोज़े की हालत में कमज़ोरी और सुस्ती महसूस नहीं होगी। सहरी में जब आप खाना खा लें तो बिल्कुल आखिर में 3 अदद छोटी हरी इलायची चबाकर खाएं और इसके बाद कुल्ली कर लें या थोड़ा सा पानी पी लें। इससे सारा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी और गर्मी की शिद्दत भी महसूस नहीं होगी। अक्सर औक़ात बहुत सारे लोग सहरी में कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हरगिज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि सहरी खाने से पहले या बाद में जौ या गंदम से बना हुआ सत्तू का शरबत पिएं। सत्तू का शरबत में चीनी की जगह शक्कर का इस्तेमाल करें। सारा दिन आपको भूख का एहसास नहीं होगा। ये शरबत अफ्तारी के वक्त भी पी सकते हैं। पकोड़े खाते हुए अक्सर लोगों को बदहज़मी हो जाती है। अगर बेसन घोलते वक्त इसमें थोड़ी सी अजवाइन और सौंफ कूटकर शामिल कर लिया जाए तो ना सिर्फ बदहज़मी नहीं होगी बल्कि पकोड़े खुशबूदार भी बनेंगे। सख्त गर्मी में रोज़ा रखना बेहद मुश्किल हो जाता है, इसलिए सारा दिन प्यास का एहसास ना हो, इसके लिए गुलकंद 1 पाव और छोटी इलायची 10 ग्राम ले लें। छोटी इलायची को पाउडर बनाकर रख लें और हर रोज़ सहरी करने के बाद बिल्कुल आखिर में गुलकंद में थोड़ा सा छोटी इलायची का पाउडर मिलाकर इस्तेमाल करें। पूरा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी, कमज़ोरी भी महसूस नहीं होगी और सख्त गर्मी में आप आसानी से बिल्कुल काम कर सकेंगे। रमज़ान के दिनों में जिस्म को ताकतवर और मैदे को शानदार बनाने के लिए रात को सोने से पहले एक प्याली में 3 अदद इंजीर के दाने, 5 अदद खजूर गुठली निकाल कर और 10 अदद मुनक्का पानी या दूध में भिगोकर खुले आसमान के नीचे किसी जाली वाले कपड़े से ढक कर रख दें। सहरी में ये खा लें। मैदे को कुव्वत मिलती है, भूख भी बहुत कम लगेगी और सबसे बढ़कर ये बात कि सुस्ती और काहिली महसूस नहीं होगी। जिस्म में फौलाद बनता है और ताकत मिलती है। रमज़ान में बहुत ज़्यादा खाना पकाने की वजह से अक्सर देगची काली हो जाती है। इसे साफ़ करने के लिए इसमें पानी भरकर 4 चम्मच टाटरी पाउडर पानी में मिलाकर आधे घंटे के लिए पानी को उबलने दें। देगची साफ़ हो जाएगी। समोसे रोल की पट्टियों को फ्रीज़र में रखने से इनका जायका ख़राब हो जाता है और ये टूटने लगती है। पट्टियों को सही तरह से महफूज करने के लिए इनको प्लास्टिक की थैली में डालकर रखें और हल्का सा तेल स्प्रे कर दें और इसको किसी गीले कपड़े में लपेट कर फ्रिज में रख दें। बिल्कुल महफूज रहेगी और लंबे अरसे तक कारआमद रहेगी। हाथों से लहसुन, धनिया या प्याज की बदबू दूर करने के लिए टूथपेस्ट को हाथों पर मलकर धोएं, बदबू दूर हो जाएगी। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि चना चाट बनाने के लिए चने को उबालो तो ये ज़्यादा गलकर हलवा बन जाते हैं या कच्चे रह जाते हैं। तो हमेशा आप चने को स्टील के बर्तन में उस वक्त तक उबालें जब तक इनके ऊपर झाग ना निकले, वो नरम ना हो जाए। पानी से निकाल कर ठंडा करने रख दें। इस तरह चना टूटेगा नहीं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।